जब वे यरूशलेम के पास जैतून पर्वत के समीप बैथनिया तथा बैतफगे गांव के पास पहुंचे, मसीह यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह आज्ञा देकर भेजा, इस गांव में जाओ, वहां प्रवेश करने पर तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ दिखाई देगा, जिस पर अब तक कोई नहीं बैठा है। उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे ये पूछे, ये क्या कर रहे हो, तो तुम ये उत्तर देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वो शीघ्र ही इसे लौटा देंगे। वे चले गए। उन्होंने गली में द्वार के पास एक बच्चे को बंधे देखा। उन्होंने उसे खोल लिया। वहां खड़े हुए कुछ व्यक्तियों ने यह देख उनसे पूछा, क्यों खोल रहे हो इसे? उन्होंने उन्हें वही उत्तर दिया जैसा मसीह यीशु ने उन्हें आदेश दिया था, और उन व्यक्तियों ने उन्हें वह बच्चे को ले जाने की अनुमति दे दी। वे उस बच्चे को मसीह यीशु के पास ले आए। उन्होंने अपने वस्त्र उस पर बिछा दिए और मसीह यीशु उस पर बैठ गए। अनेकों ने मार्ग पर अपने वस्त्र बिछा दिए और कुछ ने नए पत्तों से लदी हुई डालियां जो वे मैदान से काट कर लाए थे। वे सब लोग जो मसीह यीशु के आगे आगे तथा पीछे पीछे चल रहे थे, नारे लगा रहे थे, होशाना, धन्य है वो जो आने वाला है, जो प्रभु के नाम में आ रहे हैं। धन्य है हमारे कुल पिता दाविद का आगामी राज्य, सबसे ऊंचे स्वर्ग में होशाना। यरूशलेम नगर में प्रवेश करने पर मसीह यीशु मंदिर में आए और वहां का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने 12 के साथ बैथनिया नगर की ओर चलना शुरू किया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैथनिया से चले तो मसीह यीशु को भूख लगी। दूर ही से उन्हें अंजीर का एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ के पास आए कि कदाचित उन्हें उसमें कुछ मिल जाए, किंतु वहां उन्हें पत्तियों के अतिरिक्त कुछ भी न मिला, क्योंकि उसमें फल लगने का समय अभी नहीं आया था। उस पेड़ से मसीह यीशु ने कहा, अब तुझसे कभी भी कोई फल ना खाए। शिष्य ये सुन रहे थे